एक 17 साल की लड़की पंखे से लटक कर खुद की जान दे देती है। और आपको पता है उसका ये करने का रीजन क्या था? वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके होश उड़ने वाले हैं ये जानकर कि कैसे सिर्फ एक फोटो आपकी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली एक 17 साल की लड़की मनीषा की। मनीषा एक सीधी सादी सी लड़की थी और वो अक्सर क्लास में अकेली बिल्कुल शांत सी बैठी रहती थी। मार्च की सुबह मनीषा की मम्मी और उसकी बड़ी बहन बाजार चले जाते हैं। उस टाइम मनीषा अपने रूम में पढ़ रही होती है और जब शाम को मनीषा की मम्मी और उसकी बड़ी बहन वापस आते हैं तो उन्हें मनीषा की बॉडी पंखे से लटकी हुई मिलती है और साथ ही उन्हें मनीषा के बेड पर एक पेपर भी पड़ा मिलता है जिस पर सिर्फ एक ही बात लिखी होती है, सॉरी मम्मा, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाई। जब पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि मनीषा की क्लास के कुछ लड़के पिछले कई दिनों से उसकी डीप फेक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर मनीषा उनकी बात नहीं मानती तो वो इस वीडियो को वायरल कर देंगे। और यही रीज़न था कि मनीषा ने डर के मारे ये कदम उठा लिया। वेलकम टू द वर्ल्ड वेयर रियलिटी इज़ नो लॉन्गर गिवन, जहां पर सच को बदला जा सकता है और धोखा हमसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। दिस इज द एरा ऑफ डीप फेक्स। सोचो एक दिन आपकी बहन के फोन में एक मैसेज आता है जिसमें उनकी खुद की एक प्राइवेट फोटो होती है और साथ में लिखा होता है कि या तो हमें 1 लाख रुपए दे दो या फिर हम इस फोटो को वायरल करके तुम्हारी फैमिली तक पहुंचा देंगे। अब चाहे वो फोटो रियल ना हो लेकिन इज्जत का डर किस लड़की को नहीं है। आज 90% से ज़्यादा डीप फेक वीडियोज़ का यूज़ पोर्नोग्राफी के लिए ही किया जाता है, जहां पर किसी भी लड़की का फेस उठाकर उसकी प्राइवेट वीडियो बना दी जाती है और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है या फिर उसे उसी लड़की के पास भेजकर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। और यही रीज़न है कि लड़कियां इनसे डरकर इन्हें पैसे दे देती हैं या फिर मनीषा की तरह खुद की जान। बट एक्चुअल में ये डीप फेक है क्या एंड ये काम कैसे करता है? डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर किसी से भी कुछ भी बुलाया जा सकता है, उन्हें किसी भी तरह से दिखाया जा सकता है। पहले तो ये सब सिर्फ साइंस तक ही लिमिटेड था, पर आज के डिजिटल वर्ल्ड में ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि आपने ये वीडियो तो जरूर से देखी होगी। इसे देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता था कि ये एक रियल वीडियो नहीं है, बट एक्चुअल में ये वीडियो एक ब्रिटिश इंडियन लड़की जारा पटेल की है जिसे डीप फेक की मदद से ऐसा बना दिया गया। बाद में कई बड़े एक्टर्स ने इस पर ट्वीट्स किए और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को कहा। पहली बात तो अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, कोई उनकी डीप फेक फोटो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दे रहा है, तो आप ये कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट आप जाओ cybercrime.gov.in पर, वहां पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दो और फिर वो फोटो को अपलोड कर दो। देन आप जाओ अपने पास के किसी पुलिस स्टेशन में एंड इसकी कंप्लेंट रजिस्टर कर दो। अगर किसी ने वो फोटो या वीडियो पहले ही वायरल कर दिया है तो साइबर पुलिस उसे बहुत ही कम टाइम में पूरे इंटरनेट से गायब कर देगी। डीप फेक वीडियो का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पॉलिटिक्स पर भी पड़ा है। जैसे कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बीच में अचानक से एक वीडियो वायरल होने लगती है जहां पर यूक्रेनी प्रेसिडेंट अपने सैनिकों को सरेंडर करने को कह रहे होते हैं, लेकिन वो तो बाद में जाके पता लगता है कि वो तो एक डीप फेक वीडियो थी। सोचो ये अगर इंडिया में हुआ होता, यहाँ तो दंगे हो जाते। वैसे भी हमारे यहाँ लोग वीडियो बाद में देखते हैं, उसे रियल मानकर शेयर पहले करते हैं। अब चाहे स्मार्टफोन दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया हो, लेकिन सही और गलत का फर्क करना हमें अभी तक नहीं आया। अब इसे ही देख लो। कमेंट्स पढ़कर ये साफ पता लग रहा है कि लोग इसे रियल समझ रहे हैं, बट एक्चुअल में ये एक AI जनरेटेड इमेज है। डीप फेक की वजह से कई और तरह के स्कैम्स भी हो रहे हैं, जैसे कि आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आएगा और आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर आपको कॉल करके कहेगा कि मेरा फोन चोरी हो गया और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अब क्योंकि वो आवाज आपके जान पहचान की थी, इसलिए आप बिना कुछ सोचे समझे पैसे दे देते हो, बट रियलिटी में वो आवाज डीप फेक की मदद से बनाई गई होती है। और तो और बेंगलोर के एक आदमी को उसके फ्रेंड की वीडियो कॉल आती है जिसमें वो उससे कुछ पैसे मांगता है। अब क्योंकि सामने उसका फ्रेंड बोल रहा है इसलिए वो पैसे दे भी देता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे जाकर पता लगता है कि वो तो एक फेक वीडियो थी और उसके साथ स्कैम हो चुका है। ये सब कुछ भी होता रहे, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले लेती, सिवाय इसके कि इंटरनेट पर किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा मत करो और ऐसी वीडियो को शेयर नहीं, रिपोर्ट करो। नहीं तो जिस दिन आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ ना, लोग भी उसे ऐसे शेयर करेंगे जैसे आप किया करते थे। क्योंकि ये दुनिया है, आज जो यहाँ किसी और की बहन के साथ हुआ है, कल आपकी के साथ भी हो सकता है।